तो सबसे महत्वपूर्ण है, सारे ग्रंथ की शुरुआत होती है प्रश्न से। ज्ञान तभी होता है जब जिज्ञासा होती है। परम पूज्य गुरुदेव को किसी ने कहा कि गुरुदेव, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इतने अच्छे अपना स्वरूप बताया, इतना अपने प्रिय शिष्य को आपने, कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो अर्जुन जी को आप कब दिखाओगे? तो गुरुदेव मुस्कुरा के बोले, तुम अर्जुन बनो तो सही। यानी अर्जुन यानी क्या होता है? हमारे जिज्ञासा, प्रश्न, ज्ञान को जानने की इच्छा। हमारे जीवन में प्रश्न तो होते हैं, लेकिन प्रश्न कैसे होते हैं वो भी देखने वाली बात है। हम कई बार प्रश्न पूछते भी हैं तो उसके उत्तर की आवश्यकता ही नहीं होती है, सिर्फ पूछने के लिए पूछ लेते हैं। कई बार ऐसे भी होता है, आप किसी को पूछते हो और क्या हाल चाल है, कैसे हो, सच में जानने की इच्छा से पूछते हो क्या? चेक करो। अच्छा, आप किसी को और क्या हाल चाल है और सच में सामने वाला अपना हाल चाल बताने शुरू कर दे तो आपके हाल चाल क्या होते हैं? किसी को आपने बोला, अंकल जी क्या हाल चाल, बेटा बैठ बता रहा हूं, अंकल है हमारे ही हुए, आप बोले कहाँ फंस गया पूछ के। तो हमारे कई प्रश्न होते हैं जो हमें आंसर की जरूरत ही नहीं है। किसी के यहाँ आप गए, आप देख रहे हो वो डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा है, फिर भी पूछेंगे खाना खा रहे हो क्या? बेचारा चेक करेगा कर क्या रहा हूँ, आंसर की जरूरत है ही नहीं हमें। किसी को फोन करेंगे 6 बजे और बोलेंगे, वो हेलो बोलते बोलेंगे उठ गए क्या? अरे तुमने उठा दिया, आवाज भी आ रही है फिर भी पूछ रहे उठ गए क्या? तो आप देखोगे हमारे जिज्ञासा वाले प्रश्न बहुत कम होते हैं। पहला प्रश्न हम लोग करते हैं सिर्फ पूछने के लिए, पूछ लिया, उत्तर की आवश्यकता नहीं होती। हम सजग हैं क्या इसके प्रति? आप देखना ये अवेयरनेस होती नहीं है। दूसरे प्रकार का प्रश्न हमारा होता है शो ऑफ। ज्ञान हासिल करने के नहीं होता है, पर अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए जरूर होता है। हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में देखना लोग प्रश्न कैसे पूछते हैं। वो प्रश्न पूछ लेते हैं सिर्फ बताने के लिए मैं भी हूँ मीटिंग में, दैट्स ऑल। अपनी मौजूदगी को दर्शाने के लिए पूछा जाता है। और वो जो उत्तर दे रहे होते हैं उसको सुनते भी नहीं, इधर उधर देखने लग जाते हैं, सही पूछा ना मैंने, है ना? उनको आंसर की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे भी प्रश्न होते हैं। तो इसे कहते हैं अंधापन। अंधापन यानी हम प्रश्न पूछ रहे हैं पर हमें पता ही नहीं है, या तो हम शो ऑफ कर रहे हैं या अननेसेसरी पूछने के लिए पूछ रहे हैं, बिना कारण ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो हम खुद ही सजग नहीं होते हैं। तो इसे अंधापन कहते हैं, है ना? सो और तीसरा प्रश्न जो होता है, जो अर्जुन बनाता है हमें, वो कौन सा है? तो उसे कहते हैं प्रेयरफुल क्वेश्चनिंग। प्रार्थना पूर्वक सवाल करना। प्रार्थना यानी मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे आवश्यकता है। नीचे बैठना पड़ता है, पास में बैठना पड़ता है। इसके बाद सुनने के भी प्रकार होते हैं। हमने 3 प्रकार के प्रश्न सुने ना, कौन से हैं? फर्स्ट, शो ऑफ। पहला है पूछने के खातिर पूछना। दूसरा है प्रदर्शन के लिए पूछना, अपनी मौजूदगी को बताने के लिए पूछना। तीसरा होता है ज्ञान के लिए पूछना, जिज्ञासा वाले। इसी तरह आर्ट आर्ट ऑफ लिसनिंग भी होती है। कई लोग सुनते हैं बुद्धि से, इंटेलेक्चुअल लिसनिंग बोलते हैं। है ना, ये बहुत सुंदर टॉपिक है, कभी बोला नहीं इस पर अभी। इंटेलेक्चुअल लिसनिंग में क्या होता है कि हम सुनते हैं ना, बुद्धि क्या करती है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं, हाँ ना लगातार चल रहा होता है। अब आप चेक करना, आप उसी बात पर आप हमारी बुद्धि हाँ बोलती है जो बात हमें पहले से पता है। जो बात पता है उसमें तुरंत बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जो नई बात सुनते हैं बुद्धि बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता। नई बात को नो एंट्री का बोर्ड बता देना, और जो पता है उसमें यस बोलना, ये इंटेलेक्चुअल लिसनिंग है। सो बुद्धि से सुनने से हम किसी और को नहीं सुनते, खुद को ही सुन रहे होते हैं। उसमें कभी ज्ञान बढ़ता नहीं है, लिमिटेड नॉलेज के साथ हम रहते हैं। दूसरा प्रकार होता है भावनाओं से सुनना, इमोशनल लिसनिंग। कई बार सुनते समय इतने भावनाओं में, माय गॉड क्या बोल रहे हैं। एक जना बोले मैं प्रवचन सुन के आया 3 घंटे, इतना मजा आया, इतना आनंद आया, इतना क्या बोले संत महात्मा, बहुत ही आनंद आया। तो कोई पूछता है अच्छा क्या क्या बोले सुनाओ? वो याद तो कुछ नहीं है लेकिन आनंद बहुत आया। क्यों? क्योंकि भावनाओं में बह जाते हैं। कितने प्रवचन सुनते हैं लोग फिर भी गुस्सा, चिड़चिड़ापन,
कितना झगड़े क्या क्या नहीं करते हैं, बिकॉज उतरता नहीं है। वो भावनात्मक ज्ञान हो गए, इमोशनल बह गए। ये सेकेंड टाइप ऑफ लिसनिंग है, इमोशनल लिसनिंग। पहला इंटेलेक्चुअल लिसनिंग और तीसरा होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इससे कहते हैं लिसनिंग विथ ओपन माइंड, खुले मन से सुनना। यानी पहले सुनना और उसके बाद उसके ऊपर एक उसका अनुभव करना, फिर जजमेंट लेना, यस और नो। दैट इज नोन एज एक्सपीरियंस करना। हम्म। अब आप पहले नया ज्ञान आया उसको रेजिस्ट कर दोगे तो नया अनुभव ही नहीं होगा। तो कोई नया कोई चीज़ बोल रहा है, पहले अंदर तो आने दो। अब अंदर आ गया, अब उसको एक्सपीरियंस करके देखो, चलो मैं अनुभव करता हूँ, ऐसा करके देखते हैं क्या होता है। और फिर उसको आप जब जजमेंट लेते हो, उसे कहते हैं लिसनिंग विथ ओपन माइंड, खुले मन से सुनना। गुड।